एक बार गौतम बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे। जब महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विभिन्न गांवों में भ्रमण करते हुए लोगों को धर्म का उपदेश देते थे। उनके उपदेशों से लोग प्रेरित होते और अपने जीवन में शांति और धर्म का पालन करने की सीख लेते। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। वहां के लोग उनके आगमन से बहुत खुश हुए और उनका स्वागत किया। गांव के लोग बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए उत्सुक थे, लेकिन उनके मन में एक प्रश्न भी था। वे जानना चाहते थे कि वास्तव में गौतम बुद्ध इतने महान क्यों माने जाते हैं और उनका अनुसरण क्यों किया जाता है। गांव वालों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि वे बुद्ध की महानता की परख करेंगे और उन्हें एक कठिन परिस्थिति में डालकर देखेंगे कि वह कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। अगले दिन गांव के कुछ लोग बुद्ध के पास गए और उनसे कहा, महात्मा, हम आपके उपदेश सुनना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको एक परीक्षा में डालना चाहते हैं। क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि तुम सोचते हो कि इससे तुम्हारे मन में शांति और ज्ञान की प्राप्ति होगी, तो मैं तुम्हारी परीक्षा के लिए तैयार हूं। गांव वालों ने योजना के अनुसार बुद्ध के सामने कई तरह की समस्याएं और मुश्किलें खड़ी की। वे बुद्ध से उलझने लगे, अपशब्द कहने लगे और उन्हें अपमानित करने की कोशिश की। उनके शिष्यों को यह देखकर बहुत दुख हुआ, लेकिन बुद्ध ने उन्हें शांत रहने का निर्देश दिया। बुद्ध ने गांव वालों की हर बात को धैर्य और शांति के साथ सुना। उन्होंने कोई प्रतिकूल प्रतिक्रिया नहीं दी, अपनी शांत और प्रसन्न मुद्रा बनाए रखी। उनके इस व्यवहार ने गांव वालों को आश्चर्यचकित कर दिया। वे यह देख रहे थे कि बुद्ध पर उनके व्यवहार का कोई असर नहीं हो रहा है। आखिरकार गांव के लोग बुद्ध के चरणों में गिर गए और कहा, महात्मा, हमने आपको परखने की कोशिश की, लेकिन आप वास्तव में महान हैं। आपके धैर्य, शांति और प्रेम ने हमें दिखा दिया है कि आप सचमुच एक महात्मा हैं। हमें क्षमा करें और हमें सही मार्ग दिखाएं। बुद्ध ने गांव वालों को उठाया और कहा, तुम्हारी परीक्षा मेरे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने मन के लिए थी। क्रोध, अहंकार और अपमान हमारे भीतर के अंधकार हैं, जिन्हें ज्ञान और धैर्य के प्रकाश से दूर किया सकता है। याद रखो, यदि तुम शांति चाहते हो तो अपने भीतर शांति उत्पन्न करो और उसे दूसरों में बांटो। गांव वालों ने बुद्ध की बातों को मन में बसाया और उनके उपदेशों को ध्यान से सुना। वे सभी गौतम बुद्ध के प्रति और भी अधिक श्रद्धालु हो गए और उन्होंने अपने जीवन में उनके द्वारा दिए गए शिक्षाओं का पालन करने का संकल्प लिया। इस प्रकार यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान और महानता धैर्य, शांति और प्रेम में है। जब हम इन गुणों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम भी बुद्ध की तरह महान बन सकते हैं।